नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम ठाकुर ने पुलिस जवानों को किया संबोधित। सीएम करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। पुलिस पे स्केल को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां शुरू। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा सत्र। कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी जानकारी। जेसीसी के फैसलों पर बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। पुलिस के बाद अब भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ निकाली संघ की रैली। शिमला में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। गैटी थिएटर में लगाई गई प्रदर्शनी। कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। और शिमला में भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सड़कों पर उतरकर किया विशाल प्रदर्शन। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। शिमला में पुलिस के पे स्केल की वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने आपको बता दें कि ओक ओवर उनके मिलने आए हैं और साथ ही इस दौरान पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए कहा है कि सोमवार को शाम को अतिरिक्त मुख्य सचिव वृत्त प्रमोद सक्सेना और पुलिस के फाइनेंस कंट्रोलर के साथ बैठक होगी। इनमें पुलिस के भी 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें चर्चा के बाद भी सरकार कोई फैसला लेगी। सीएम जयराम ठाकुर से मिलने के बाद भी पुलिस जवानों ने साफ कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैस बंद रहेगा। आपको बता दें कि शिमला में पुलिस के पे स्केल की वर्तमान व्यवस्था को बढ़ने को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान पुलिस के जवानों से साफ कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैस बंद रहेगा। देखिए, बात ये है कि इसी विषय को लेकर के पुलिस वाले हमको लगातार काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तव में जो टेक्निकल इश्यूज उसमें है, तो पहले हमको यही जानकारी दी गई कि भी हमारी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग है और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग को 8 साल से उसको भी 2 साल किया जाए। जब हमने डिपार्टमेंट के साथ बात की और फाइनेंस वालों के साथ बात की तो मालूम पड़ा कि पुलिस वालों की जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती नहीं, रेगुलर बेस पर है। लेकिन इतना जरूर है कि 2013 से पहले की रिक्रूटमेंट के नियम कुछ और थे और 2015 के बाद जो रिक्रूटमेंट में उसमें जो भर्ती नियमों में और नियमों के साथ साथ में इनके जो सारे पे ग्रेड में और सारी चीजों में जो है उसमें कुछ चेंजेस के साथ उसमें किया गया। तो ये मामला उस वक्त इनके ध्यान में शायद नहीं रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में इनका अब अपना जो पक्ष है जो हमारे सामने रखा है, तो मैंने एसीएस फाइनेंस के साथ मीटिंग की और मीटिंग करके डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद तय हुआ कि इनके रिप्रेजेंटेटिव 2-3 रिप्रेजेंटेटिव आकर के अपनी बात को कहने के लिए जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में 180 करोड़ रुपए की लागत में बने 44 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान कुपवी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुपवी के उप मंडलाधिकारी कार्यालय और राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने बलघार में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने की भी घोषणा की है। इस मौके पर बीजेपी के राज्य प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा, महासू के प्रभारी बिहारी लाल शर्मा के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। मैंने देखी बहुत ही परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और जहां एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए यहां पर बहुत कठिनाई है, दूसरा कॉलेज जहां से काफी दूर है जो मुझे बताया गया है, और जहां 15 पंचायतों का ये इलाका है और इस इलाके में कॉलेज होना जरूरी है, ऐसा सभी सुना रहे थे मेरे को। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं कि हमारा अगला एकेडमिक सेशन होगा, अगले एकेडमिक सेशन में इस बजट सत्र के पश्चात, तो हमारा बजट सत्र अभी फरवरी मार्च में होगा, उसके बाद
आपके कुपवी में 1 डिग्री कॉलेज हम खोलने की यहां पर घोषणा करते हैं। और ये कॉलेज बहुत कठिन काम है। हाँ जी, तो एक वादा करेंगे फिर आप, तो एक तरफ चलेंगे ना। ठीक है, पक्की बात रही। देखा, हम देवधरा के आदमी हैं, इसलिए और ये पवित्र धरती यहां पर देवता कुपेश्वर की एक पवित्र धरती पर आपने भी वादा किया और हम भी कहते हैं कि आपका एसडीएम ऑफिस हम यही खोलेंगे। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगा। सत्र के दिन तैयारियां लगातार शुरू हो गई है। सत्र को लेकर वही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शीतकालीन सत्र होगा। तमाम व्यवस्था इसके लिए भी जारी की जा रही है। कोरोना की वजह से पहले धर्मशाला में सत्र नहीं हो पा रहा था। उन्होंने यह भी कहा है कि हिमाचल कोविड-19 वैक्सीनेशन में भी बेहतर काम कर रहा है। पहली डोज लगाने में अव्वल आने के बाद अब दूसरी डोज में भी देश भर में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर आएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। धर्मशाला में विधानसभा का पूरा प्रीमिसेस बनाया गया है, उसका उपयोग होना चाहिए। हम तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कोई एकेडमी बन जाए, लेकिन प्रदेश में हालांकि छोटा सा प्रदेश है, लेकिन 2 विधानसभाएं हैं, तो इसलिए शीतकालीन सत्र काफी सालों से जो है वो धर्मशाला में हो रहा है। पिछले वर्ष जो है वो कोरोना वायरस के कारण वहां पर सत्र नहीं हो पाया था, क्योंकि तब कोरोना वायरस का प्रभाव हिमाचल प्रदेश में ज्यादा था और इसलिए उस वक्त कोई कंटैक्ट इत्यादि ना हो, ज्यादा लोगों इन्वॉल्व ना हो, इसलिए सेशन जो है वो धर्मशाला में नहीं किया गया। लेकिन अब रूटीन मैटर के तौर पर जो है इस बार विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होगा और उसकी पूरी तैयारी जो विधानसभा सत्र की होती है वो सब तैयारियां वहां पर की गई हैं। प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोल दिया है और अपनी मांगों को लेकर सोमवार को प्रदेश भर में बीएमएस के सैकड़ों कार्यकर्ता चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं बीएमएस के प्रदेश महामंत्री यशपाल हिरटा ने बताया है कि सरकार पिछले 4 सालों से मजदूरों की मांग नहीं मान रही है, जिसकी वजह से आज भारतीय मजदूर संघ ने मजबूरन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये विभिन्न मांगों को लेकर 38 सूत्रीय मांग पत्र दिया है सरकार का, उसमें सारी मांगे हैं, वो आपको भी उसका मांग पत्र दे देंगे। सभी जो उसमें एडिट है 38 सूत्रीय मांग पत्र, उनको उन मांगों को लेकर है ये कार्यक्रम। इस बार पूरे हिमाचल से कार्यकर्ता आए हैं, यहाँ से रैली निकाल के माननीय मुख्यमंत्री को सचिवालय के पास ज्ञापन देंगे। मांगे हमारी पुरानी पेंशन को लेकर है, निगम बोर्डों की पेंशन लेके है, आउटसोर्स के कर्मचारियों को लेकर है, मिड डे मील वर्करों को लेकर है, सिलाई कटाई को लेकर है, आशा वर्करों को लेकर है, अंशकालीन पटवारी को लेकर है और सारे डिपार्टमेंट को पार्ट टाइम वर्कर को लेकर है, श्रमिकों को लेकर है, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों को लेकर है, वैसे निगम बोर्डों के कर्मचारियों को लेकर है। सभी ऐसे डिमांडों जो 38 सूत्रीय मांग पत्र है सब उसमें एडिट है। इन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि ये मांग पत्र हमने 4 साल पहले सरकार को दिया है, लेकिन 4 साल में तो ये सरकार जागी नहीं। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आज ढोल नगाड़ों से, शंखों की आवाज से इस सरकार को हम। जेसीसी की बैठक के बाद कई संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय मजदूर संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश भर में बीएमएस के सैकड़ों कार्यकर्ता चौड़ा मैदान में इकट्ठा हुए और उसके बाद सचिवालय तक रैली निकाली गई। इस दौरान सड़कों पर घंटों तक लंबा जाम देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से काम करने वाली और बड़ी ओपन
और पारदर्शी सरकार है। हम किसी भी प्रदेशवासी से, किसी बाकी व्यक्ति से भी जो है वो बातचीत करने से जो है वो गुरेज नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति से, संगठन से प्रदेश सरकार जो है वो बातचीत कर सकती है, लेकिन इसका निर्णय जो है वो या तो विभाग जिससे संबंधित हो कोई विषय अथवा माननीय मुख्यमंत्री लेंगे कि किस स्तर पर किस व्यक्ति के द्वारा जो है वो बातचीत की जाएगी। भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से सरकार के सामने उसने अपना मांग पत्र रखा है। हमने सरकार से कहा है कि जो इस प्रदेश का छोटा कर्मचारी है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, आशा कर्मचारी है, सिलाई कटाई में काम करने वाली बहनें हैं, अंशकालिक पटवारी कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, ठेका मजदूर है, इनकी समस्याओं का समाधान करिए। किंतु ध्यान में ये आ रहा है कि सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करने में शायद कोई रुचि नहीं रखती। उसी का परिणाम है, आप देखिए औद्योगिक क्षेत्र का मजदूर है, उसके लिए अभी तक हिमाचल सरकार ने 50 साल का हिमाचल हो गया, उससे भी ज्यादा का हो गया, आज तक मैं हिमाचल प्रदेश जेल और कारागार सुविधा सेवा निदेशालय विभाग की ओर से शिमला के गेयटी थिएटर में 4 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जेलों के बंद कैदियों की ओर से बनाए गए उत्पादों को रखा गया है। सजा नहीं हुई थी, कन्विक्शन नहीं हुई थी, तब से करता हूँ। जब मैं जेल में आया तो 1 साल में बैठा रहा, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, टेंशन हो जाती थी। उसके बाद से साहब आया और पूछे जी आप लोग क्या करते हो? हमने बताया जी फर्नीचर का काम करते हैं। उन्होंने मशीनें उसने लगवाई और काम चालू करवाया। काम चालू करने के बाद सर हमारा माइंड भी फ्री होने लग गया और हम अपना काम में ही हमारा इसमें मन लगा रहता था। घर का टेंशन नहीं आते थे, केस के टेंशन नहीं आते थे और नींद भी नहीं आती थी। उसके बाद से काम करने लगे, नींद भी अच्छी आने लगी, सब कुछ ठीक हो गया हमारा। और पैसे की स्थिति हमारे घर पे बहुत ज्यादा परेशानी हुई और उसके बाद से जो हम काम करने लग गए तो इससे पैसे आने लग गए। वो पैसे आने लग गए 7 से 10 हजार रुपये महीने का आने लग गए, 15,000 भी आने लग गए, 20,000 भी। वो हम अपने घर को भेजते। कितनी मदद मिली? सर ऐसा हुआ इस मदद मेरे को 100 से 100% मेरे को मदद मिला है यहाँ से, क्योंकि बाहर भी मैं रह के अपने घर का खर्चा चलाता था, अंदर भी आकर मैं आज जेल में रहते हुए भी अपने घर का खर्चा इसी। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।